वहीं दिल्ली में मौजूद हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने हर्ष महाजन से खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ बात करने के लिए हर्ष महाजन जी है, कांग्रेस के कद्दावर नेता, हिमाचल से कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सर, क्या परिस्थितियां रही? पहले तो यही जानना चाहेंगे कि 45 साल में एक बड़ा करियर कांग्रेस में था, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हाँ, 45 साल में NHY में, यूथ कांग्रेस में, और 10 साल तो मैं प्रेसिडेंट रहा यूथ कांग्रेस का, और कांग्रेस में, AICC में मिनिस्टरशिप, पार्लियामेंट्री शिप सारा रहा हूँ। और जब तक वीरभद्र सिंह जी थे, एक कद्दावर नेता थे, कुछ सिद्धांत थे, अब वहाँ कुछ भी नहीं है। उन्होंने सिंगल हैंडली पार्टी संभाली हुई थी। अब वहाँ पैसे का खेल हो रहा है। वहाँ ये जो अपना पर्दाफाश हो रहा है उन लोगों का, और ऐसे भेड़ियों की तरह उम्मीदवारों पे पड़ रहे हैं कि जैसे अगली सरकार तो आए ना आए पर हमारी जेबें भर जाए। तो लालच मैंने ऐसे कभी कांग्रेस में देखा नहीं। और जब इनसे बात करो, क्योंकि मैं तो सब चीज़ का इंचार्ज था, जब इनसे बात करो तो झूठ ही होता है सारा। वो सारा कोई मैनिफेस्टो बना रहा है, कोई ये बना रहा है। जब इनसे बात करो कि ये कितनी क्या एम्प्लॉइज़ हैं, किस बारे में आप बात करेंगे, कितना पैसा खर्च होगा, वो देखी जाएगी। ऐसा जवाब मिलता, देखी जाएगी। एक तो सरकार तो बने, अगर कुछ देंगे तो मोदी जी देंगे, ये नहीं दे सकते। कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी भी एक कारण रही है कि आप जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हर जगह गुटबाजी देखने को मिलती है। अध्यक्ष पद की बात करें तो राजस्थान में देखिए किस तरीके के नतीजे हैं। बात ऐसे है, राहुल गांधी ने सारा स्ट्रक्चर खराब कर दिया कांग्रेस का। स्ट्रक्चर अभी नहीं, कई सालों से कोई सुनाई नहीं है। कोई स्ट्रक्चर ऐसा है, सारा ढह गया है। और यहाँ हमारे जब यूथ को नहीं कंसिडर करेंगे, जब नए लोगों को नहीं कंसिडर करेंगे, वही 3-3 दफ़ा हारे हुए हैं, उनको घड़ी घड़ी टिकट देंगे तो घड़ी घड़ी यहाँ से कोई दिशा ही ना है पूरी। यहाँ कम से कम मोदी जी की स्टेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। कौन बोल सकता है नहीं है? तो कम से कम लोगों की सेवा करने के लिए एक मौका है ना, तो यहीं से इनसे जुड़ते हैं। आप टिकट बेचने के आरोप जो हैं बड़े नेताओं पर हिमाचल के लगा रहे हैं। आने वाले समय में जब चुनाव घोषित होंगे तो कोई बड़े खुलासे देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? मैं तो प्रूफ भी दे सकता बाद में। इसके अलावा अंतिम प्रश्न, क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई आश्वासन मिला है कि टिकट जो है आपको दी जाएगी, या किस तरीके की बातें रही? नहीं, मेरे को टिकट की कोई परवाह नहीं होती। मैंने तो वैसे ही छोड़ दिया था लड़ना। मैं हारा नहीं हूँ कभी। तो मैं तो ऑर्गेनाइजेशन का आदमी हूँ और मिनिस्टर रहा हूँ, सब लड़ा, 3 दफ़ा MLA बना, उसके बाद बीजेपी आ रही है वहाँ। तो मेरे को इस चीज़ की चिंता नहीं है। बीजेपी बहुमत में आएगी, कांग्रेस सरकार बिल्कुल नहीं बना सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये हर्ष महाजन जी थे जो बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस छोड़कर, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से बहुमत में जो है हिमाचल में आती हुई नजर आएगी, और अपनी जो पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उस पर तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बेचने का जो काम है वो बड़े नेता चुनाव से पहले करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो हर्ष महाजन से साफ तौर पर हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा ने खास बातचीत की और उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर जिक्र किया और बताया कि उन्होंने आखिर क्यों पार्टी का दामन छोड़ा और बीजेपी का दामन थामा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक झटका लगा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक अलग ही प्रदेश में रणनीति बनाने में जुटी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो कड़ियां हैं वो बिखरती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से हर्ष महाजन ने पार्टी को अलविदा कह दिया और बीजेपी का दामन थामा है, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को एक बड़ा झटका है। तो हमारे साथ करण नंदा बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण जी, सबसे पहले स्वागत है आपका जनता टीवी पर। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि एक तरफ आपकी पार्टी, आपकी सरकार प्रदेश में अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है ताकि इस बार उसे कामयाबी हाथ लगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कहना गलत नहीं होगा करण जी कि आपकी पार्टी की एक कड़ी टूट गई है। जिस तरह से हर्ष महाजन ने पार्टी का दामन छोड़ दिया कांग्रेस का, वहीं बीजेपी का दामन थामा है। कैसे देखते हैं आप इसे?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसको एक सकारात्मक कदम मानती है। जी। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस के नेता जुड़ना एक इतिहास है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर्ष महाजन अपने आप में एक कद्दावर नेता थे। युवा कांग्रेस, एनएस ऐसे बड़े संस्थान के ये अपने मुखिया रह चुके हैं, और अभी भी ये कार्यकारी अध्यक्ष थे, और इससे पहले जो है ये मंत्री पद पे भी कई बार जो है कांग्रेस की सरकार में भूमिका निभा चुके हैं। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो वीरभद्र जी के कुनबे के सबसे करीबी मंत्री माने गए हैं, और उनके आने से और उन्होंने जिस प्रकार से अपना वक्तव्य मीडिया के अंदर रखा है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वीरभद्र जी के जाने के बाद कांग्रेस जो है, मतलब करण जी, आपके कहने का मतलब है कि कांग्रेस जिस तरह से प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर ताल ठोक रही है, ये सिर्फ इसकी हवा ये कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। कौशल मुंगटा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। कौशल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका जनता टीवी पर। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से आपकी पार्टी के दिग्गज नेता हर्ष महाजन ने आपकी पार्टी को आज अलविदा कह दिया और दूसरी तरफ बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, पीयूष गोयल भी मौजूद रहे, जेपी नड्डा भी मौजूद थे और काफी खुश भी हर्ष महाजन जी नजर आए, कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी को यहां एक झटका लगा है। देखिए, ऐसा है, मुझे अब तभी बुलाया जाता है जब कोई कांग्रेस का व्यक्ति भाजपा ज्वाइन करता है। मैं तब कभी भी नहीं मुझे बुलाया गया जब भाजपा के लोग कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। तो ये जो है, आप देखिए, चुनाव का दौर है, कई आएंगे कई जाएंगे, ये चला रहेगा। जिसने काम किया होगा अपने चुनाव क्षेत्र के अंदर, सरकार ने अगर काम किया होता 5 साल, तो ये जीते थे, उपचुनाव में ये हारे हैं। अभी जो है प्रत्येक 68 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जिस व्यक्ति ने काम किया होगा, और जनता जो है वो सबसे बड़ी होती है, जनता के अंदर एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ है। प्रत्येक वर्ग आज चाहता है कि भाजपा की विदाई हिमाचल प्रदेश से हो। हर्ष महाजन तो वैसे भी चुनाव नहीं लड़ते, पिछले उन्होंने 2-3 चुनाव नहीं लड़े, और वैसे भी जो देखा जाए तो जो लोग जो है केवल अपना देख रहे हैं, पार्टी का नहीं देख रहे हैं, तो उनसे कांग्रेस को कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हर्ष महाजन जी जो है न जाने किस कारण से गए हैं, क्या उनके दिल में बात थी, उसमें तो हम नहीं झांक सकते, ना हम उसकी पड़ताल कर सकते। लेकिन कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के अंदर आएगी, मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चार्ज है, और भाजपा के जो 5 साल की जो इनकी नाकामियां रही है प्रदेश के अंदर, उसके आपका कहने का मतलब है कौशल जी कि जिस तरह से हर्ष महाजन ने पार्टी को छोड़ा है तो इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए, ऐसा है, मैं क्या कहा आपको कि भाजपा से भी लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, कांग्रेस से लोग कुछ भाजपा में जा रहे हैं, जो अवसरवादी लोग हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस, ये जो जनता लाती है, आप सिर्फ इतना बताइए, असर पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है? कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है। करण नंदा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण जी, आपकी प्रतिक्रिया है, क्योंकि कौशल जी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि पार्टी को कोई असर नहीं पड़ने वाला है, हमारी सरकार इस बार हिमाचल प्रदेश में बन रही है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आज शोक का माहौल था। आज आप देखेंगे कि इनके कार्यकारी अध्यक्ष है, वर्किंग प्रेसिडेंट है, और इनको ये भी नहीं पता था कि वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग करने वाले हैं। इन्होंने 1 घंटे के अंदर जो है पार्टी ऑफिस के जितने भी पोस्टर उनको निकाला, क्योंकि हर्ष महाजन जी जो थे उनका चित्र उस पोस्टर्स के ऊपर मौजूद था। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो आने वाले नगर निगम के चुनाव थे उसमें हर्ष महाजन जी उस चुनाव के प्रभारी थे, और देखिए वो जनरल सेक्रेटरी पद पे भी रह चुके हैं। और जहां पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपसे कि किस प्रकार से उन्होंने जो रोष प्रकट किया है कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध, कि उन्होंने बोला है कि ये माँ और बेटे की पार्टी बन के रह गई है, और साथ में उन्होंने ये बोला है कि इनका तो मैनिफेस्टो इज अ बंडल ऑफ लाइज, ये झूठ की एक पुस्तक है कि, और उन्होंने ये भी बताया है उसके अंदर कि कांग्रेस पार्टी को छलावा। मतलब करण जी, आपके कहने का मतलब है कांग्रेस के ताल ठोकने से कुछ नहीं होने वाला, कांग्रेस सिर्फ हवाई सपने देख रही है, इस बार बीजेपी रिटर्न कर रही है, बीजेपी रिटर्न कर रही है, बीजेपी रिटर्न कर रही है ना करण जी, यही आपके कहने का मतलब है ना? पिछली बार से बढ़त लेकर चलिए, बहुमत से पार्टी। बिल्कुल। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का।